गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बख्शिश भरिया हुक्मनामा धन गुरु रामदास जी महाराज दा है धनासरी राग अंदर। इस विच मन की उस शक्ति का जिक्र किया है। मनन शक्ति मनना इस दे समूह नूं ही मन कहंदे ने। जो मैं मनिया वो मेरे मन दे च है, जो मैं नहीं मनिया वो मेरे मन दे च नहीं है। मनन शक्ति दा मजमूआ, मनन शक्ति दा इकट्ठ मन। मैं फिर अर्ज करा, जो जो मैं खादा है भोजन वो मेरा खून है, वो मेरा मांस ते चर्बी है। जो जो मैं मने है वो मेरा मन है। जो मैं मनिया नहीं वो मेरा मन नहीं है, वो मेरे मन दे च नहीं है। इंज कह दे मनन शक्ति दा मजमूआ, मनन शक्ति दे इकट्ठ नूं मन कहंदे ने। वेखिया है मन नहीं मनदा तो वो मन विच नहीं है। पढ़िया है पर मन नहीं मनदा वो मन विच नहीं है। सुनिया है पर मन नहीं मनदा वो मन विच नहीं है। जो मन मनदा है वो है, जो मन नहीं मनदा वो मन दा हिस्सा नहीं बनता। धन गुरु रामदास जी महाराज इत्थे प्रमाण करते ने, महानता उन्हां दी है हरी दर विच उत्तम ओही ने, कबूल ओही ने जो मनदे ने। इदी थोड़ी जी मैं आप जी दे सामने तशरीह रखदे हां। विद्वाना ने, आत्मदर्शी लोगां ने मनन शक्ति दे 4 भाग कीते ने। मनन नूं भी 4 हिस्सियां दे च वंडिया है। मनदा हां मैं, पर मैं क्यों मनदा उसनूं, कारण की है। उस कारण करके मनन दे वख-वख रूप हो जाणगे। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। मनन दा कोई एक कारण नहीं हो सकता, मनन दे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो वख-वख कारणा करके खेड़ सारी धर्म परमात्मा दी है। तो मनन दे 4 भाग कर देते हैं, 4 हिस्से कर देते हैं। मनना स्नेह है, मनना प्रेम है, मनना श्रद्धे है, श्रद्धा है, और मनना भक्ति है। किधरे मेरा मनना भक्ति ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना केवल श्रद्धा ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना प्रेम ते खड़ा है, किधरे मेरा मनना स्नेह ते खड़ा है। कारण अलग अलग है, अलग अलग है। वैसे तो किसी मनुख नूं भी असी मनदे होवांगे तो कारण अलग अलग होणगे। किसी चीज नूं भी मनदे होवांगे कारण अलग अलग होणगे। हर एक दे कारण अलग अलग होणगे। उस करके मनन दी दिशा होर दी होर बन जाती है। मनना है स्नेह, मनन शक्ति निवाण दी तरफ जाती है ते स्नेह पदार्थां नाल आउंदा है। अपने तो जो छोटा है उदी तरफ मनन शक्ति का बहाव होवे वो स्नेह होता है।
ये बच्चियां की तरफ हो सकता है, धन संपदा की तरफ हो सकता है, पदार्थां की तरफ हो सकता है। तो मैं गुरु नूं इस वास्ते मनदा, मैनूं कुछ पदार्थां की लोड़ है, मैं अपने साधना नाल नहीं पूरा कर सकिया, गुरु पूरा करे। मेरियां कुछ समस्यावां ने दुनियावी, वो मेरे अपने यत्नां नाल नहीं हल होईयां, गुरु हल करे। मेरे कुछ मसले ने, मेरे शरीर दे च रोग है, कुछ आर्थिक औकड़ां ने, कुछ परिवारक परेशानियां ने, तो मैं इस करके गुरु नूं मनदा, वो मेरियां परिवारक परेशानियां दूर कर देवे, वो मेरे शरीरक रोग दूर कर देवे, वो मेरियां आर्थिक मुश्किलां हल कर देवे। इस तो इलावा गुरु नाल मैनूं कोई संबंध नहीं, इस तो इलावा परमात्मा नाल मेरी कोई सांझ नहीं है। बस इतनी ही सांझ है, वो मेरा शरीर ठीक कर देवे, वो मेरे आर्थिक मसले हल कर देवे, वो मेरियां समाजिक औकड़ां दूर कर देवे। गुरु नूं मैं इस करके नहीं मनदा कि गुरु मैनूं महान लगदा है, गुरु मैनूं इस वास्ते मनना पै रहा है, वो मेरियां आर्थिक लोड़ां शायद पूरियां कर, वो मेरियां परिवारक समस्यावां शायद हल कर देवे, वो मेरे शरीरक रोग शायद, ये शायद लफ्ज भी जुड़े होया है, इस तरह का मनना संदेह ते खड़ा होता है, दुफाड़ होता है, संकल्प विकल्प दोहां ते खड़ा होता है। अगर आर्थिक औकड़ां, समाजिक मसले, शरीरक रोग हल नहीं होए, तो गुरु फिर मैं तेनू छड़ सकदा, फिर कोई होर गुरु लभांगा, मैं कोई होर परमात्मा लभांगा। मनुख ने परमात्मा भी बड़े बनाए ने, यह भी मैं अर्ज करदी हां। साडे देश ने ते 33 करोड़ तक गल मुकाई। यह मसला इस देवते तो हल नहीं होएगा, उस तो होएगा। मेरा यह मसला इस तीरथ से हल नहीं होगा, उस तीरथ तो होगा। मेरी ये मंग इस गुरु तो नहीं पूरी होगी, उस गुरु तो होवे। तो बदलो गुरु, बदलो देवते, बदलो तीरथ, बदलो इष्ट। किसी हद तक मनुख जिसदा मनना सिर्फ आर्थिक लोड़ां ते खड़ा है, शरीरक रोगां ते खड़ा है, समाजिक मसलियां ते खड़ा है, वो किसी एक गुरु दा हो भी नहीं सकता। वो तो भटकदा रहेगा, भटकदा रहेगा। इस तरह के लोग करीबन करीबन भटकते देखे गए ने और भटक रहे हैं। मनदा मैं ए गुरु तैनू, पर मनन दा कारण है तू मेरियां आर्थिक लोड़ां पूरियां कर देगा, तू मेरे परिवारक मसले हल कर देगा, तू मेरे शरीरक रोग दूर कर देगा। ये मनन दा केवल इन्ना ही कारण है। ये मनना मनुख नूं बुलंदियां ते नहीं ले जा सकता। ये मनना मनुख नूं महान नहीं बना सकता, क्योंकि जिस जिस चीज नूं मनदा है वह निवाण विच ने। इस तरह की मनोत मनुख नूं निवाण दे ते ले जाएगी, उच्चा नहीं करेगी। तो इस तरह के कारणों नूं मुख रख के जो गुरु नूं मनदे ने, प्रभु नूं मनदे ने, उन्हां दी सुरत कदी उच्ची नहीं आउंदी। उन्हां दे जीवन विच कोई कदी अध्यात्मक क्रांति घटित ही नहीं आउंदी, क्योंकि अध्यात्मक क्रांति घटन होवे इस करके वो मनदे ही नहीं। कारण नहीं है, कारण सिर्फ दुनियावी है। इस तरह का मनना मनुख नूं दुनिया दे च ही रखदा है, जगत दे च ही रखदा है, संसार दे विच ही रखदा है। इस तरह का मनना मनुख नूं उच्चा नहीं करता।
ये सब तो नीवा मनना है। और इस तरह की मनोत फिर सुन लेना मनुख नूं उच्चा नहीं करती। मनुख नीवें दा नीवा ही रहेगा, क्योंकि जो कुछ मंगदा पे मनुख तो नीवा है, सब कुछ नीवा है। पदार्थ मनुख तो थल्ले ने, मनुख बहुत अफजल है। अपने तो वड्डे नूं मन के ही मनुख वड्डा हो सकता है। अपने नूं तो छोटे नूं मन के मनण दा संबंध उस नाल जोड़ के मनुख छोटा होवेगा। गुरु नूं नहीं मनदा पिया, इहदे जिहड़े कारण ने असल दे च उसदा मनोत, उसदा मनना उस ते खड़ा है। ये बहुत वड्डी गिणती है दरगाहां दी जियारत करन वाले, तीर्थां ते भटकण वाले, देवी देवतियां नूं मनाण वाले, तरह तरह दे वर्त रखण वाले, पुनिया मसिया दे चक्रां च पैण वाले, थां थां ते डेरे वख वख गुरुआं दे च भटकण वाले, इन्हां दी मनोत बस इत्थे खड़ी है। इस डेरे तो मेरी शायद आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जाण, इस संत तो शायद मेरे शरीरक रोग दूर हो जाण, इस महापुरुष तो शायद मेरे समाजिक मसले हल हो। इस तरह की मनोत मैं फिर अर्ज करा, कतई मनुख नूं उच्चा नहीं करदी। सारी जिंदगी इसे कारण नूं लेके जो गुरुद्वारे आउंदा है, नीवें दा नीवा ही रहिंदा है, बुलंदियां नूं नहीं छूंदा। फिर मनण दा एक दूजा कारण, कहे गुरु तू मैनू चंगा लगदा है, तेरे विचार मैनू चंगे लगदे, तेरे बोल मैनू चंगे लगदे, तेरी सूझ समझ मैनू चंगी लगदी है, मैं मन ला। ये मनना प्रेम ते खड़ा है, इहदे च कुछ रस भी आउंदा है। ये मनना प्यार ते खड़ा है, इहदे कुछ रस दी धारा वगदी है। जिहड़ा मनना समाजिक समस्यावां, आर्थिक लोड़ां ते शरीरक रोगां दी निवृत्ति ते खड़ा है, मनना इहदे च कोई अध्यात्मक तरंग नहीं आउंदी, कोई रस नहीं आउंदा। हो सकदा है इसदी आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जाण, हो सकदा है इसदे परिवारक मसले हल हो जाण, हो सकता है इसका शरीरक रोग दूर हो जाए, पर सुरत जमीन ते ही रहेगी, कोई बुलंदियां नूं नहीं छुए। इहदे जीवन दे कोई प्रेम दी तरंग नहीं पैदा होवेगी। मैं मनदा ऐ गुरु, क्योंकि तू मैनू चंगा लगदा है। मैं मनदा क्योंकि तेरे विचार बड़े सुंदर ने। मैं मनदा तेरे बोलां विच बड़ी महानता। ये मनना भावें बहुत बुलंदियां ते ना ले जाए, लेकिन समतल ते ले आउंदा है, समतल, और रस भी पैदा कर देंदा है, कुछ रस भी आउंदा है। कम से कम ऐसा मनुख उस जमीन तो उच्चा ते उठेगा, क्योंकि वो जिहड़ा मनना है सने ते खड़ा है, सने पशुआं विच भी आउंदा है। ये भी मैं अर्ज करा, वो अपने बच्चियां नाल सने कर देने, उन्हां तो छोटे ने। ये सने मोह ते खड़ा हुंदा है, ये मनना मोह ते खड़ा हुंदा है। एक सीमा तक इसकी भी लोड़ है। अगर मनुख दे अंदर मोह ना होवे तो बच्चे पल नहीं सकते। महाराज ऐसा कहते ने, कुर्बान कीता किसे विटों जिन मोह मीठा लाया। जिसने मोह विच इतनी मिठास पा दी है, सदके जाने उसको। नहीं ते बच्चे ते बिलक बिलक के तड़प जाने सन। किसने दुध पिलाना सी, किसने संभाल करनी सी, किसने मुंह दे रिज़्क देना सी। ये सब सिलसिला मोह करके चल रहा है, स्नेह करके चल रहा है।
ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੋਤ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨੋਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਨਾ ਮਕਾਨ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਰੋਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰ ਹੀ ਔਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਮਕਾਨ ਨਿਖਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਨਿਖਸਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਿਖਸਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫੌਰਨ ਦੂਸਰਾ ਖਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਮੋਹ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਮੋਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਨਣਾ, हे ਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
मनुख दे अंदर शौक पैदा होंदा है, मैं हुण गुरु जैसा बनना है। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है, ये मनुख केसां ते कैंची नहीं फेर सकता, क्योंकि गुरु इसनूं पसंद ही नहीं करता। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है तो ये रहत बैठदा ते अगे ही नहीं हो सकता। अगर ये मनना प्रेम ते खड़ा है तो ये अमृत वेले उठेगा, क्योंकि गुरु कहता है अमृत वेले उठ। ये मनना सत्संग ते खड़ा होगा, ये 2 वक्त सत्संग करेगा, क्योंकि गुरु ऐसा हुक्म करता है। जो सतगुरु सरन संगत नहीं आए, दृग जीवे दृग जीव। लानत है उन्हां ते जो संगत विच आए ही नहीं। गुरु रामदास फिटकार, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, दृग जीवे। लानत है उन्हां दे जीवन, लानत है उन्हां दे जीवन। तो वो लानता अपने ते नहीं पवावेगा। गुरु मैं आऊंगा, तेरे बोल चंगे लग गए, तू जो कुछ भी कहना मेरी भलाई लई कहना है। तेरा जो भी उपदेश संदेश है बड़ा प्यारा है, बड़ा मिठा है। ये मनुख नूं समतल ते ले आंदा है, थोड़ा जिहा उच्चा करदा है। लेकिन एक होर तल है, जिहड़ा मनना पदार्थां दे तल ते खड़ा सी, वो एक रंगी सी, एक पासे सी। मैं ते मकान नाल मोह करदा, प्यार करदा, मकान मेरे नाल नहीं करदा। मैं ते धन नाल मोह करदा, प्यार करदा, वो नहीं करदा। मैं ते दुकान नाल, महल माड़ियां नाल, जायदाद नाल बड़ा प्यार कर रहा, वो मेरे नाल नहीं करदा। वो मेरे कोल चलियां जान महल माड़ियां तो मैं रोना, ते जे मैं खत्म हो जावां ते ना मकान रोंदा है, ना महल माड़ियां रोंदी। एक रंगी है, एक पासे है, एक तरफा है। धन दा दिवाला निकल जाए, चला जाए, मैं रोना, मैं चला गया, धन नहीं रोंदा। एक पासा है, एक रंगी है, एक पासे प्रीत है। ये मनना एक पासे, मैं मकान नूं मनदा, प्यार करके मकान मैनू नहीं मनदा। मैं धन नूं मनदा, बहुत मनदा, वो मैनू नहीं मनदा। मैं महल माड़ियां नूं मनदा, हर वक्त याद च रहिंदियां क्योंकि मनदा। मैं फिर अर्ज करा, मनन दे वख-वख कारण है, वो मैनू नहीं मनदा। जैसे मैं कहना, हे गुरु मैं तेनू मनदा, आर्थिक लोड़ां करके नहीं मनदा, तो मैनू प्यारा लगदा इस करके मनदा। मैं कोई समाजिक समस्यावां करके तेनू नहीं मनदा, तेरे बोल बड़े मधुर लगदे ने इस करके मनदा। मेरा शरीर रोगी है, वो तू दूर कर देवेगा, मैं कोई इस करके नहीं मनदा। तेरे बोल चंगे लगदे ने, मैं इस करके मनदा। तू मैनू प्यारा लगदा है। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। और जब मनुख दे अंदर इस तरह का प्यार पैदा होता है, तो इस तो कई गुणा वध प्यार गुरु देंदा है। ये दो तरफी प्रीत हो जाती, ये दो तरफी संबंध हो जाता है। जैसे भाई गुरदास कहते ने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए। तू एक कदम ते चल, बाकी सारे कदम प्रभु चलेगा, गुरु चलेगा। भीड़ दे अगर बच्चा मां का हाथ किधरे छुड़ा बैठा है, गुम हो गया, रो रहा है, जारो जार रो रहे है, मां मां कर रहा है, मां नू लब रहा है, और मां भी रो रही है,
वो भी लभ रही है, पता नहीं कितने खो गया, हाथ छुड़ा के पता नहीं कितने चला गया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, अगर सिर्फ बच्चा ही रोवे ते बच्चा ही लभे, इस बच्चे नूं मां नहीं मिल सकती, क्योंकि बच्चा भी लभ रहा है, मां भी लभ रही है। बच्चा भी रो रहा है, मां भी रो रही है, पर बच्चे नालों ज्यादा बिलख बिलख के रो रही है। जद कोई दिल की गहराइयां च एक दफा परमात्मा नूं याद करता है, परमात्मा करोड़ां दफा याद करता है। ये दो तरफी गल है, एक तरफी नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी इसका अपने आलमाना ढंग नाल निखेड़ा भी करते हैं। दीपक पे आवत पतंग प्रीत रीत कर, दीपक महा विपरीत मिले जा रहा है। रोशनी दे प्यार दा मारा होया, सुहप्पन दे प्यार दा मारा होया। खूबसूरती सारी रोशनी है, सुहप्पन सारा अग ते खड़ा है, क्रांति सारी चेहरे दी अग ते खड़ी है। ये भी मैं हर तत्त दी अपनी अपनी महानता है, पंज तत्तां दी अपनी अपनी महानता है। अग करके जठर अग्नि दी विशेल क्रिया करके चेहरा खूबसूरत है, क्रांतिकारी है, प्रभावशाली है। लेकिन पतंगा बस सीधा अग की रोशनी ते ही निशावर होता है, बड़ी खूबसूरत लगती है उस जिथों रोशनी आ रही है सदके हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, जल मरदा है। भाई साहब कहते ने प्रीत दा मारिया होया आया है, पर कर्मा पिया करदा है और दीवा जला देंदा है। पतंगे नूं दीवे दी रोशनी नाल प्यार है, दीवे नूं पतंगे नाल नहीं। एक अंगी है, एक प्रीत करन वास्ते आया है, एक निछावर होने वास्ते आया है, दूजा उसनूं खत्म कर देंदा। प्यार दे बदले उन्हों मिलता है कि हादसा, ए चोट, ए मौत। दूसरा उदाहरण देंदे ने भाई साहब, हल चल आवत कमल पे सने कर, कमल संपट वांग प्राण पर हार है। भौरा प्रेम दा मारे होया कमल दे फुल ते आ गया, बैठ गया, डुब गया उदी महक दे उदे रस दे। लेकिन कमल अपनियां पंखड़ियां आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं, संध्या हो गई है। ओदा प्रेम वो लीन है, नहीं उठता, नहीं जाता, नहीं उड़ता। वो पंखड़ियां जैसे सख्त होके बंद होंदियां ने, अंदर उसका दम घुट जाता है, ऑक्सीजन उसनों मिलती नहीं, मर जाता है, मर जाता है। भौरे ने कमल नाल प्यार कीता, कमल ने नहीं कीता। मन बच कर्म जल मीन लिव लीन गत, बिछरत राख न सकत गहडार है। पूरन मन तन करके मच्छी पानी दे च लीन है, पानी उसका जीवन है, पानी नाल प्यार है। लेकिन मछेरे ने पकड़ लिया, जाल दे च फसा लिया, बाहर कढ़ लिया, तड़प दिए। तड़पदे होया कहंदी है पानी, मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकती। पर पानी कहंदा मैं तेरे तो बिना रह सकता, जा तो एक पास। एक अंगी प्रीत है, एक अंगी प्रीत है। मच्छी तड़प तड़प के दसती है, ऐ पानी तू मेरा जीवन है, मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकती। पर पानी कहता है मछली तू मेरा जीवन नहीं है, मैं तेरे तो बिना रह सकता, जा तो एक पास। एक अंगी प्रीत, एक तरफी प्रीत। मन बच करम जल मीन लिव लीन गत,
बिछड़त राख न सकत गह डार है, दुखदाई प्रीत की रीत कै मरे न टरे, गुर सिख सुखदाई प्रीत क्यों बिसार। यक तरफा प्रीत न मच्छी छोड़दी है, न भौरा छोड़दा है, न पतंगा छोड़दा है। ऐ गुर सिखे दो तरफी प्रीत, तू एक कदम चलते गुरु करोड़ा कदम चल रहा है। इस तरह की प्रीत तू क्यों छोड़ी हुई है, इस प्रीत का तू क्यों त्याग किया होया। फिर ते तेरे नालों प्रीत प्यार मछली दे भौरे दे पतंगे दे बहुत ज्यादा है, भावें एक अंगी है, पर दो तरफी प्यार है। तू थोड़ा प्यार कर कई गुना वध मिलता है। बस सिर्फ तू इतना ही करना है, गुरु मैं तेरे विचारां नाल सहमत, विचारां नाल सहमत होंदियां ही प्यार का जन्म होता है, उंज नहीं होता। तू मैनू बहुत चंगा लगदा है, तेरे विचार मैनू बहुत चंगे लगदे हैं, तेरे शब्द मैनू बहुत प्रभावित करदे हैं, तेरे बोल मैनू बहुत अच्छे लगदे हैं, तू मैनू बहुत चंगा लगदा है। ते मैं फिर अर्ज करा 90% मनुख अपने बोलों विच प्रगट होंदा है। इस लफ्ज नूं भी मैं इस अवस्था नूं भी दोहरा दिया, किसी नूं वेखण नाल कुछ भी नहीं पता चलता कि रजो गुणी है, तमो गुणी है कि सतो गुणी है, मूर्ख है कि सियाणा है, आस्तिक है कि नास्तिक है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, सभ्य है कि असभ्य मनुख है। सभ्य उसनूं कहंदे ने सभा विच बैठण दा ढंग है, महफिल विच बैठण दा ढंग है, इहदे कोल तहजीब है। सभा विच बैठण दा ढंग नहीं है, ये असभ्य मनुख है। हिंदी का शब्द असभ्य है, इनू सभा विच बैठण दा, सभा विच गुफ्तगू करन दा ढंग नहीं है। तो मैं अर्ज करा वेखण नाल ते कुछ भी नहीं पता चलता ये मनुख की है। वो जद बोलता है 5-10 दिन उसकी संगत करिए कि उहदे कोल जो सुनते रवांगे उहदे राही उसका अंदर का सब कुछ बाहर प्रगट हो जाता है। बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की कर नहीं सवे निकसे मुख की बात। जो कुछ मनुख दिखाई दे रहा है मनुख वो कुछ नहीं है। मनुख दे 10-20 दिन बोल सुनो, उसकी संगत करो, वो अपने बोलों दे चौदे बोल सब कुछ दस देंगे, उसकी गुफ्तगू सब कुछ दस देगी ये बंदा की है। बोलत ही पहचानी है। 90% मनुख अपने बोलों के राही प्रगट होता है। 100% परमात्मा गुरु अपने शब्दों च प्रगट होता है, अपने बोलों च प्रगट होता है। गुरु की है उहदे बोल दसणगे। इस वास्ते जब बोल ही सब कुछ दसणगे तो फिर बोल ही गुरु ने। असी कहने दसम पिता ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं बाणी नूं गुरगद्दी दिती, रस्मी दिती होवेगी। बाणी गुरु शुरू तो है, बोलते पहले दिन है शब्द गुरु सुर तो धुन चेला, इतने गुरु नानक दे बोल ने, पहले पातशाह दे बोल ने। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, इतने कलगीधर तो पहले दे बोल ने। आद काल तो शब्द गुरु है, बोल गुरु है, क्योंकि बोल संबंध जोड़ देना है। 90% नहीं 100% परमात्मा और गुरु अपने शब्दों विच प्रगट है, बोलों विच प्रगट है। जिस दिन मैं कहना ये बोल मैनू चंगे लगते ने, बस हुण मैनू गुरु चंगा लगता है। ये बोल जपदे मैनू चंगे लगते ने, पढ़दे मैनू चंगे लगते ने, विचार करदे मैनू चंगे लगते ने, गुरु मैनू चंगा लगता है। इत्थे फिर रस की दुनिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि हुण
मेरे मनण दा कारण प्रेम है, स्नेह नहीं है। मेरे मनण दा कारण कोई दुनियावी मंग नहीं है। मेरे मनण दा कारण कोई आर्थिक औकड़ा, शरीरक रोग, समाजिक समस्यावां नहीं है। मेरे मनण दा कारण प्रेम है। एक मनण दा तीसरा कारण, हे गुरु तू बहुत उच्चा है, बहुत उच्चा है, मैं नहीं समझ सकता। तू बहुत महान है, बहुत महान है, मेरी समझ तो पर है, मेरी समझ तो पर है। ये मनना हुण शरधा ते खड़ा है। शरधा मनुख नूं उच्चा करदी है, ये भी महज करदी है। अगर किसी दे अंदर शरधा नहीं ते आ रहा है गुरुद्वारे, इहदी जिंदगी कोई बुलंदियां नूं नहीं छूएगी, इहदा जीवन कोई उचाइयां नूं नहीं छूएगा। जे अज तक 30-40 साल तो कोई गुरुद्वारे आ रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, ते जिंदगी कोई उच्ची नहीं हुई, जीवन दे कोई उचाइयां दिसियां नहीं ने, सुरत ने बुलंदियां नूं छोया नहीं है, तो ये शरधाहीन होवेगा, शरधा नहीं होवेगा। जैसे असी मनदे हां, हे गुरु तू इतना उच्चा है, इतना महान है, मेरी समझ तो पर है। गुरु नूं महान मनदियां ही शरधा मनुख नूं महान बनाण लग पैंदी है। श्रद्धालु मनुख महान हो जाता है। मेरे मनण दा कारण शरधा है। मैनू समझ दे के कुछ नहीं आया गुरु, क्यों? मेरी समझ तो उच्चा सी, मेरी पकड़ दे के नहीं आया, क्योंकि मेरी हत्थां दी शक्ति तो महान सी। मेरी समझ दे के कुछ नहीं आया, तू समरथ वड़ा मेरी मत थोड़ी। तू ते बड़ा समरथ शक्तिशाली, मेरी अकल बहुत छोटी। ये शरधा दा संबंध है, ये शरधा दा संबंध है। ये मनुख नूं देवता बना देंदी है। मनण दा संबंध प्रेम है, ये मनुख नूं मनुख बना देंदा है। मैं फिर अर्ज करा, कोई कोई मनुख होंदा, सारे मनुख नहीं ने, इस चक्कर च भी ना पैना। मनुखता उस दिन शुरू होंदी है जिस दिन मैं मनुख नूं मनदा, सिर्फ इस करके ही मनदा क्योंकि मैं मनुख हां ते ओह मनुख है। फिर मनुखता शुरू होंदी है। मनुख दा मनुख नाल संबंध नहीं है। मैं देख के हैरान होना, शेर शेर दा मांस नहीं खांदा, गिद्दड़ गिद्दड़ नूं नहीं खांदा, चीता चीते नूं नहीं मारदा। एक बंदा ही है बस बंदे नूं मारदा, हर तरीके नाल मारदा। मनुख ही मनुख दा खून पींदा। बाज चिड़ियां दा शिकार करदा होवेगा, कबूतरां दा करदा है, कोई बाज दा मांस नहीं खांदा, कोई शेर दा मांस नहीं खांदा। चंगी तरह मैनू याद है स्वामी निर्मल जी जिन्हां दे वेदांत सम्मेलन चलदे ने, दास ने कल हाजरी भरी उठे, ते बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले आए। ये दोवें अलवर आए सन समागम ते। मैं उन्हां नूं सरोपा भेंट कीता ते माया भेंट की। मैं किस तरीके नाल जो गुरु ने चलाया होया है ते चलता है। निर्मल जी ते बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले मैनू कहन लगे, मस्कीन जी तुसी कदी देखिया शेर दा मांस खांदा होवे, गिद्दड़ गिद्दड़ दा मांस खांदा होवे, बाज दा मांस खांदा होवे? इस तरह का कुछ प्रत्यक्ष करके दिखा सको या दस सको तो ले लवांगे, नहीं तो ये सरोपा ही ठीक है। मैं बहुत कहा, नहीं मन्या, नहीं मन्या। मनना मंग ते खड़ा हो सकता है, मनना
प्रेम ते खड़ा हो सकता है, मनना शरदा ते खड़ा हो सकता है। तू बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। मैं बिस्माद हो जाना। तू रहस्यमयी है। विज्ञान ने रहस्य किसी हद तक मनुख का खत्म कर दिता है। रहस्य किथे पैदा होंदा है, बिस्माद किथे पैदा होंदा है। जिन्हों मैं समझण की कोशिश करा ते समझ ना सका तो हैरान कुन अवस्था बन जाती है। उन्होंने बिस्माद कहते हैं, उन्होंने रहस्य कहते हैं। विज्ञान कहता है बिस्माद की कोई गल नहीं है, जो समझ दे च नहीं आई कल समझ लवांगे। बिस्माद होने की की लोड़ है, हैरान होने की की लोड़ है। जो अज जिहड़ी चीज समझ दे च नहीं आई कल समझ लवांगे। विज्ञान दे ये दावे मनुख दे रहस्य नूं, बिस्मादी अवस्था नूं खत्म कर रहे हैं। इस वास्ते मनुख दे कोल अज रहस्य नहीं है ते मनुख दा प्रकृति नाल भी संबंध टुट गया। किस मूल ते मानक करया, कवन प्रताप तुम्हारा, जरा वेखिए ते सही। किस मैली बूंद तो, किस मैले खून तो ये शरीर दा ढांचा बनया, जरा देखिए, गहराई नाल देखिए ते मनुख बिस्माद हो जाएगा। एक निक्का जिहा बीज जमीन दे च अंकुरित होंदा है, इन्ना वड्डा दरख्त बन जाता है, मनुख बिस्माद हो जाएगा। चारों पासे बिस्माद ही बिस्माद है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध जो लंबे चौड़े श्लोक लिखते थे, हे प्रभु, ये वगदी हुई पवन भी मैनू बिस्माद कर देंदी है, ये जल्दी हुई अगन भी मैनू बिस्माद कर देंदी है। ये सारे दुनिया दियां आवाजां, पशु पक्षियां दियां, मनुखां दियां, ये भी मैनू बिस्माद कर देंदियां ने। इतने मनुख तू बनाए, हर एक दी आवाज अलग अलग। इतने पंछी तू बनाए, बाज दी आवाज अलग, चिड़ियां दी अलग, कबूतरां दी अलग। इतने तू पशु बनाए, गऊ दी आवाज होर, घोड़े दी होर, शेर दी होर, गिद्दड़ दी होर। इन्नियां आवाजां, मैं ते बिस्माद हो जाना, बिस्माद हो जाना। इस तरह कोई कोई लैंदा है, प्रकृति नाल ते मनुख दा संबंध टुट गया। श्रद्धालु बिस्माद दे जीवन है, हर वक्त बिस्माद दे। कारण उन्होंने एक समझ आ गई, नहीं समझ सकता मैं। उन्होंने पता चल गया मैं पूर्ण बोध नहीं हासिल कर सकता। निक्का जिहा मेरे कोल प्याला है, किवें मैं इहदे सागर नूं बंद करा। बिस्माद दे जींदा है। शरदा दा संबंध है, हर वक्त कहता है तू वड्डा है, तू वड्डा है, तू वड्डा है, तू वड्डा है। ये मनना शरदा ते खड़ा है। एक चौथा मनना है, वो मनना मनुख नूं परमात्मा ही बना देता है, ईश्वर ही बना देता है। वो मनना भगती ते खड़ा है, वो मनना भावना ते खड़ा है। ਉਹਦੇ ਚ भगवान ते भगत दे भेद नहीं रह जाता, एक हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है तू महान है, बड़ी मेरी शरदा है, पर मैं भी ते तेरे करके ही हाँ। किरण कह सकती है सूरज तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। लहर कह सकती है सागर तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। हे प्रभु तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे ना मनस। ये फिर अंश अंसी विच समा जाती है। ये किरण सूरज दे च लीन हो जाती है, ये लहर सागर दे च लीन हो जाती है। ऐसी सूझ बूझ रखण वाला मनुख जो लीन होंदा है, इनू भगती कहते हैं। जिस ढंग का संबंध जुड़ता है, तू बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, मैं बिस्माद हो जाना, मैं नहीं समझ सकता, ये मनना शरदा ते खड़ा है।
तेरे विचार मैनू बहुत चंगे लगते, बाणी बड़ी चंगी लगती, कीर्तन बड़ा चंगा लगता है, कथा बड़ी चंगी लगती है, गुरु तू मैनू बहुत चंगा लगता है। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। पर गुरु तू मेरे शरीरक मसले हल कर, तू मेरे परिवारक मसले हल कर, तू मेरिया आर्थिक लोड़ां की पूर्ति कर। ये मेरा मनना सने ते खड़ा है, मंगा ते खड़ा है। तो मैनू कहन देना, गिनती इस तरह विद्वाना ने की है, गालबन 99% लोग जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते ने, ये मंग करके ही जाते ने। ये सब तो थले की श्रेणी है, सब तो थले। किसी की आर्थिक लोड़ां ने, मैं दिल्ली विच देख के दंग रह गया, एक दो शहरों च होर भी असीं चलीआ पै कटदे हां, 40 दिन जाना है। हुण 40 दिन जाना इस तरह गुरु ग्रंथ साहब दे है नहीं। 40 दिन जाना ऐसा भाई गुरदास ने नहीं लिखिया, 40 दिन जाना ऐसा भाई नंद लाल ने नहीं लिखिया। पता नहीं किहड़ी थां तो इन्हां ने पढ़ लिया चलीआ कटना है, चलीआ कटना है। पता नहीं कितों पढ़ लिया, कितों सुन लिया। मैं तो एक नूं कह दिता, पानी 40 दिन पीओगे, रोटी 40 दिन खाओगे, बाद विच नहीं ना खाओगे। भोजन का भी चलिया कट लो, सिर्फ भजन का ही चलिया। फिर सिर्फ भोजन 40 दिन खाओ, अगे छड़ दो, नहीं अगे नहीं लो। भोजन की तो जिंदगी लोड़ है, भजन की तो जिंदगी लोड़ है। एक शरीरक ताजगी देंदा है, भुख मिटांदा है, एक आत्मिक आनंद देंदा है, रस देंदा है। चलैया अज्ञानता ते खड़ा है, मूढ़ता ते खड़ा है, ये भी महज करते हैं। पर कीता की जाए, चौथी श्रेणी है, सब तो थल्ली श्रेणी है, मंग ते खड़ा है। 40 दिन जाने हैं, शायद साडे शरीरक मसले हल हो जाए। चलो चलिया कटदे हां, शायद आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जान। संसार दा भरमण करदे होया जद मैनू कोई कहता ज्ञानी जी अरदास करियो, अरदास बस ये चौथी श्रेणी दी होंदी, सब तो थल्ले है। मसला है साडा, ऐ मसला है साडा, ऐ मसला है। तो वो बड़ा मैनू कठोर समझ लेंदे होणगे। मैं कि इस तरह की अरदास मेरे कोल नहीं होंदी, होंदी ही नहीं। गुरु चंगा ही नहीं लगता तुहानू। मां नू पता है, पिता नू पता है मासूम बच्चे दियां लोड़ां की है। उस परमात्मा नू इतना भी नहीं पता मेरियां समस्यावां की है। नहीं हल हो रही तो शायद इस दे विच भी भलाई होवेगी। जैसे एक बच्चा रोण लग पैंदा है, वो अग दे च हथ पांदा है ते मां उहदे हथ नू रोकदी है, वो नहीं रुकदा ते मां डांटदी है। डांट करके, रोकण करके ये बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठदा। मैं अग नू पकड़ना चाहता है, पकड़ना नहीं देती। मैं अग दे च हथ पाना चाहना, ये मैनू डांटदी है। बच्चा मां नू दुश्मन समझ लैंदा। मां मित्र है, मां मोह करके उसनों रोकदी है, प्यारा लग रहा उसनों बच्चा। ते उहदे रोने नू वेख के मां आखे अच्छा जा, तो हुण मां दुश्मन है, हुण मां दुश्मन है, जा हथ पा, जा पकड़ अग नूं, हुण मां दुश्मन है। जिथे किथे साडी लोड़ मंग परमात्मा नहीं पूरी कर रहा, वो साडे वास्ते ठीक नहीं होवेगी, नहीं होवेगी। इसनों तो मैं अपने तजर्बे की बिना से भी कह दिया, नहीं ठीक होवेगी, नहीं ठीक होवेगी। अगर पूरी किधरे हो जाती तो फिर दुर्घटना ही होनी सी, कुछ भी नहीं। ये बाद विच समझ आउंदी है, हे प्रभु चंगा होया तू मेरी ओ मंग नहीं पूरी की, तू मैनू अग दे च हथ नहीं पाण दिता, चंगा कीता। जैसे बच्चा जवान होंदा थोड़ा समझ आउंदी है, फिर पता चलता है मां ने डांटिया सी, मां ने रोकिया सी, चंगा कीता सी।
ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ हे ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ। ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਧਨ ਨੂੰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੋਭਾਇਆ, ਸੁਧ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। हे ਰਾਮ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਤ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਓਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਵਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਮੰਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨਣਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਨਾਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਵ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਪੂਜਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ,
सुंदर बाणी दे जो है बोल बोलने, पर ये गाविया होया, ये सुनिया होया, ये बोलिया होया किन्हां दा लेखे लगदा है? हाँ जी, जिन्हां ने गुरु दी हर आग्या नूं, हर वचन नूं सत सत करके मानिया, अपनी आगे आगे नहीं रखी, गुरु तू ऐ कर ऐ कर ऐ कर, इस करके मनदे आ नहीं। गुरु जो कहंदा है उन्हों करन दे प्रसन्नता है जिहदी, ओहदा जिहड़ा मनिया होया लेखे लगदा है, थां पैंदा है। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हे भाई हरि दी कीर्ति करो, हरि दे गुणां नूं गायन करो। संसार जो भय दा सागर है, इनू तरन दा यही तीरथ है कि उहदी सिफतो सलाह करो, उहदी कीर्ति गायन करो, उहदा जस गायन करो। हाँ जी, जिन्हां दे हरि दी कथा नूं बड़ी गहराई नाल समझिया, जाणिया, मनिया है, हरि दे दर दे उत्ते उन्हां दी गल बड़ी महान है, वो उत्तम गिणे जांदे ने, महान गिणे जांदे ने, प्रभु दा स्वरूप हो जांदे ने। हाँ जी, आपे गुर लीला है, आपे आपे हाथा सूरज तेरा नहीं, जिसनों ब्रह्म ज्ञान कहंदे ने, ब्रह्म अवस्था कहंदे ने, जिन्हों भगती कहंदे ने, ਉਹਦੀ सारी कायनात फिर एक दिखाई देती, अनेकता मिट जाती है। लहरां छोटियां वड्डियां उसनों दिखाई देंदियां ने, पर वो लहरां दे सागर नूं देखदा है, वो सारियां किरणां दे सूरज नूं देखदा है, वो सारे रूपां दे उस अरूप नूं देखदा है। जद देखदा है तो सब बराबर उसनूं दिखाई देंदे ने, चाहे वो गुरु है, चाहे वो चेला है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो नौकर है, वहां सम ठाकुर सम चेहरा। अर्ध उर्द दो ते नाई, रात दिनस्ते नाई। भगत कबीर कहना हर दो छोटा ते वड्डा खत्म हो गया, बराबर समतल, क्योंकि उसनों दिस पैंदा सारियां च सागर है, सारियां के ओही सूरज, मैं किसनू छोटा वड्डा आखां, सारियां के ओही सागर है लहरां दे, मैं किसनू छोटा वड्डा आखां। उसनों सारियां दे ਉਹ एक दिखाई दे जाता है, उसनों दिसदा है। ये अनेकता उपरों उपरों उसका चोज है, उसका तमाशा है, वास्तविक वो एक है, वो गुरु भी है, वो चेला भी है, वो सब कुछ है। हाँ जी, क्योंकि नियमावली उसने आप बनाई है, साधन उसने आप जुटाए ने, तो जेड़ा उन्हां साधना नूं अपना लैंदा, उस नियमावली नूं मन लैंदा, उसे परमात्मा दा नियम है। तो इस हिसाब नाल अगर कोई मिल गया, इस अवस्था तक पहुंच गया, उसने आप ही मिलाया है। जो साधन उसने बनाए ने, मन मन्ने ते है, मन ना मन्ने ते नहीं है। ते मैं हुण ना करदा नहीं है, ते हुण मैं आखा मेरा मन उसका रूप हो जाए तो नहीं होगा। ये नियम उसने आप बनाया है। अगर इस नियम नूं कोई मनदा है तो ये नियम परमात्मा का नियम है। इस नियम के मुताबिक वो परमात्मा का रूप हो जाता है, तो उसनूं परमात्मा ने ही मिलाया अपने विच, क्योंकि उसे दे नियम ने बनाया, उसके बनाए हुए जो है तरतीब ने, उसके बनाए हुए साधना ने, उसके बनाए हुए कारणा ने उसनूं परमात्मा तक पहुंचाया। तो परमात्मा तक पहुंच के समझ लो उसनूं परमात्मा ने ही अपने तक जो है पहुंचाया। वही मिलता है जिसनों वो आप परमात्मा अपने जो है जोड़ लैंदा है, मिला लैंदा है। इस तरह धन गुरु रामदास जी महाराज पावन पवित्र वाक दे जो मनन शक्ति का जिक्र करते हैं, तुच्छ बुद्धि अनुसार जो मैं निखेड़ा कर सकता सी वो कीता है। एक दफा दोहरा देवां, अपने मनन नूं वेख लेना, गुरुद्वारे आण नूं, सत्संग दे आण नूं, बाणी दे जप तप नूं करन नूं देख लेना। साडी मनोत दा कारण की है? मनन दा कारण मंग है, मनन दा कारण प्रेम है, मनन दा कारण श्रद्धा है, कि मनन दा कारण भक्ति है।
ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨਣ ਦਾ